फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक को तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिली, जिसे फ्रैंक से मुलाकात के लिए सिर्फ आधा घंटा मिला था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे क्योंकि उनका प्यार बहुत गहरा था। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही गार्ड्स वहाँ आ गए और उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर ले गए। रात को जब फ्रैंक अपनी जेल में था तो एक और कैदी उसके पास आया और कहा कि वो कल आजाद होने वाला है। उसने धमकी दी कि आजाद होते ही मैं पहले तेरी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा, बहुत चिकनी है वो, मजा आएगा उसके साथ खेलने में। उसके पास फ्रैंक की गर्लफ्रेंड की फोटो भी थी। इस बात से फ्रैंक बहुत परेशान हो गया और उसने गार्ड्स से फोन करने की परमिशन मांगी, लेकिन गार्ड्स ने मना कर दिया। तभी डैलिस वहां आया और फ्रैंक ने कहा कि मुझे यहाँ से भागना है भाई, जल्द से जल्द। डैलिस ने कहा कि तेरी सजा तो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है, तो तू भागने की क्यों सोच रहा है। लेकिन फ्रैंक ने बताया कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो कोई उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा, इसीलिए दोनों ने मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उन्होंने ड्यूटी कर रहे गार्ड को बेहोश कर दिया, फिर वो दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चले गए। वहाँ एक जगह थी जहाँ से दोनों तरफ रास्ता जाता था। फ्रैंक ने कहा कि हम राइट चलते हैं, लेकिन डैलिस ने कहा कि नहीं, हमें लेफ्ट जाना चाहिए, मुझे यहाँ से रास्ता पता है। फ्रैंक ने उसकी बात मान ली और वो लेफ्ट चला गया। आगे बढ़ने पर वार्डन अपने कई गार्ड्स के साथ वहाँ खड़ा था, जिसके बाद फ्रैंक को पकड़ लिया गया और वो समझ चुका था कि डैलिस ने उसे धोखा दिया है। फ्रैंक ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। डैलिस ने बताया कि देख, मुझे उम्र कैद की सजा मिली है और वार्डन ने वादा किया है मुझसे कि अगर मैं तुझे फंसा दूं तो मुझे भागने का मौका मिल सकता है। वार्डन ने कहा कि पहली बार भागने पर फ्रैंक की सजा 5 साल बढ़ाई गई थी और अब दूसरी बार कोशिश करने पर 10 साल बढ़ेंगे। वार्डन ने धमकी दी कि अगले 10 साल के अंदर तो तुझे पागल करके छोड़ूंगा इस जेल में। इधर डैलिस ने वार्डन से कहा कि सर मुझे तो छोड़ दो, मैंने आपकी सारी बात मानी, मैंने इसे भी पकड़वा दिया। लेकिन वार्डन ने कहा कि मेरी जेल से कोई नहीं भागता। फिर उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने डैलिस को बहुत बुरी तरह पीटा और फिर पानी में फेंक दिया। वार्डन ने अपने गार्ड्स को कहा कि फ्रैंक को भी इसी तरह पीटो और उसके बाद सेल में बंद कर देना इसे। जब गार्ड्स फ्रैंक पर हमला करने आए तो फ्रैंक भी चुप नहीं बैठा, उसने भी गार्ड्स पर हमला बोल दिया। वो एक एक करके सब गार्ड्स को मार रहा था और एक गार्ड को तो पानी में भी फेंक दिया। जब वो जा रहा था तो डैलिस ने कहा कि तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो ना, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फ्रैंक ने एक बड़ा दिल रखते हुए उसे भी माफ कर दिया और हाथ बढ़ाया। तब पानी में गार्ड ने चेन से फ्रैंक का गला दबाना शुरू किया। तभी डैलिस ने बिजली वाली तार निकाली और कहा कि अगर तुमने फ्रैंक को नहीं छोड़ा तो मैं पानी में करंट छोड़ दूंगा, तुम भी मारे जाओगे, देख लेना। मजबूरन गार्ड ने फ्रैंक को छोड़ दिया। जल्द ही फ्रैंक वहाँ से निकल गया और सब लोग उसकी तलाश में लग गए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ। वार्डन बहुत गुस्से में था और कहा कि मुझे फ्रैंक जिंदा चाहिए। तभी फ्रैंक पीछे से आया और वार्डन के गले